मेरा नाम डॉक्टर रासबिहारी महापात्र। मेरा जन्म 5 जनवरी 1950 में एक गांव में, केओंझर जिले के एक गांव में झाड़बेलदा में हुआ, उड़ीसा में। और मेरे पिताजी का नाम रंगाधर महापात्र, जो कि गांव के मुखिया थे और गांव में जितने भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह हुए उसमें मुख्य भूमिका उनकी रही। हमारी माँ अबला देवी एक धर्मप्राण महिला थी, जिनके कारण पिताजी हमारे समाज से भी रहे और शुरू में कांग्रेस कर्मी भी रहे। और गांव के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए माता पिता दोनों काम करते थे, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर बचपन से ही पड़ा। हम 2 भाई, एक बहन। छोटा भाई गोविंद चंद्र महापात्र राउरकेला स्टील प्लांट में डेप्यूटी जनरल मैनेजर होकर के रिटायर्ड हो गए। और मेरी बहन सरस्वती, जो कि नलको में जिनका शादी हुआ था शशिंद्र नायक के साथ, एक डिप्टी जनरल मैनेजर होके रिटायर हुए। हमारे ग्रैंडफादर यानी मेरे ग्रैंडफादर शंकरशरण महापात्र, वो भी एक प्रकार से गांव के मुखिया ही थे, समाजसेवी और धर्मप्राण व्यक्ति थे। लेकिन उससे बढ़ करके हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे रसिक महापात्र जी, वो उनके समय में हमारी बड़ी जमींदारी थी, बहुत खातिर भी था। केंदुझर राजा के एक प्रकार के मुखिया के रूप में दाहिने हाथ के तरह रहते थे। लेकिन बीच में ऐसा एक प्रजा आंदोलन हुआ। केओंझर राजा के, उस समय के राजा जो थे, कोई संतान नहीं थे। उन्होंने एडप्ट करने का सोच लिया था बारिपदा मयूरभंज महाराजा से। लेकिन रानी और कुछ चाहती थी। उनके पास जो केंदुझर के धरणीधर भूया, जिनको उन्होंने पाला था, पोसा था, बाहर भी भेजा था पढ़ने के लिए, वो चाहते थे उन्हीं को गादी सौंपने के लिए। तो उसी समय बड़ा प्रजा आंदोलन हुआ। फकीरमान सेनापति केंदुझर में दीवान थे। तो उसी समय हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, यानी परदादा रसिक महापात्र जी, उनका बड़ा नाम था उस एरिया में। तो उन्होंने रानी जी के साथ दिया और धरणीधर भूया जो चाहते थे, रानी माँ चाहती थी, उन्हीं के साथ दिया। तो केंदुझर राजा के विरोध में चले जाने के कारण हमारे बहुत सारे संपत्ति, बाड़ी, जमीन, जायदाद नीलाम हो गया। हम एक प्रकार से धूल में मिट गए, ऐसी स्थिति थी। लेकिन वहां से फिर से उबर कर आए और
उनके दादा परदादा जी के बहुत सारे गुण थे। बड़े दक्ष प्रशासक थे, जमींदार थे, वैदराज भी थे, जो कि हमारे फैमिली में वो ट्रेडिशन रहा। हमारे दादाजी भी कुछ जानते थे। पिताजी हमारे रंगाधर महापात्र, जो गांव के मुखिया थे, उनको भी बहुत सारे जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान था। समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े अग्रणी भूमिका लेते थे। कहीं पर गांव के आसपास पंचायत से लेकर के जिले में कई जगह में जहां कहीं भी होता था, क्योंकि वो कांग्रेसी नेता थे उस समय में पुराने, वो विवाद को भी सुलझाते थे। इस प्रकार और हमारे परदादी कहिए, दादी कहिए, ये सारे हमारे घर में पूजा पाठ शुरू से मैं बचपन से देख रहा था। उषा, व्रत, यज्ञ, बहुत सारे पर्व परवाणी त्योहार मनाया जाता था और बहुत सारे लोग भी आते थे हमारे घर में, खाना खाते थे, मौज मस्ती करते थे। तो एक प्रकार से पिताजी और माताजी, हमारे पिताजी, हम यहाँ क्या कहते हैं, हम उड़िया में बापा एवं माँ, हमारे मम्मी पापा, आजकल के भाषा में हम लोग अंग्रेजी में मम्मी पापा कहते हैं, उड़िया में बापा माँ। तो तांको नेतृत्व रे आमर दुई भाई एवं भौणी बहुत सुंदर भाव रे आमर लालन पालन होता। एवं विद्या अध्ययन रे, शिक्षा क्षेत्र रे, समाज सेवा क्षेत्र रे, साहित्य संस्कृति क्षेत्र रे मूलरू मोर विशेष रुचि थिला, मो बड़ पुओ हिसाब रे। एवं मो सानो भाई भौणी रे मध्य से प्रकार रुचि थिला, किंतु नेतृत्व विकास आम परिवार भितर, नेतृत्व विकास, साहित्य संस्कृतिर विकास सबु जाक मो भितर आसी थिला। तो हम बीच में उड़िया में आ गए। तो हमारा जो खानदानी, हमारा जो परिवार, ये केउंझर टाउन से सटा हुआ 8 किलोमीटर दूरी पर नेशनल हाईवे के ऊपर है। ये जो केउंझर से बारीपदा होते हुए कलकत्ता जो रास्ता जाता है, नेशनल हाईवे 6, तो वहीं पास में ही हमारा गांव है। तो जो कुछ भी मेरी पढ़ाई क्लास 3 तक, जिसको कहते हैं निम्न प्राथमिक विद्यालय, और जो अपर प्राइमरी क्लास 4th से लेकर के 7th शुआकाटी मध्य अंग्रेजी विद्यालय में हुआ। पास में गंधमार्दन पर्वत भी था, माउंटेन, आयरन और एरिया, वहीं हॉस्टल में रह करके हम पढ़ते थे। उसके बाद हाई स्कूल शिक्षा मैंने भुवनेश्वर में प्राप्त किया। यूनिट 1 हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ भी हॉस्टल में रहते थे। पिताजी बड़े दूरदर्शी थे। रंगाधर महापात्र हमारे जो पिताजी चाहते थे कि बड़ी जगह में जाए और बेटा खूब नाम रोशन करे, खूब आगे बढ़े, बड़ा आदमी बने, ये उनका स्वप्न था। तो वो सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। बचपन से ही स्कूल में स्कॉलरशिप, एमई स्कूल में स्कॉलरशिप, हाई स्कूल में भी स्कॉलरशिप,
फिर बख्शी जगबंधु विद्याधर महाविद्यालय, बख्शी जगबंधु विद्याधर कॉलेज, बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर में मैंने पढ़ाई की। वहाँ पर भी हॉस्टल में रह करके पढ़ाई की। पिताजी शुरू से पैसा देने में कोई कमी नहीं था, घर में कोई कमी नहीं थी। माँ और पिताजी दोनों और भाई बहन तीनों के लिए पढ़ाई में कभी कमी नहीं किया। इस तरह से मैंने आईएससी के बाद बुर्ला मेडिकल कॉलेज हम चले आए। जैसे कि मैंने कहा, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर वैद्यराज थे, शायद वही था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे मन में कई प्रकार के स्वप्न थे। मैं डॉक्टर भी बनूं और समाज सेवा भी करूं, साहित्य संस्कृति क्षेत्र में भी। तो इसीलिए शायद जब भुवनेश्वर में हम पढ़ते थे, जितने बड़े बड़े साहित्यिक थे आते थे, वक्ता थे, चाहे गौरी कुमार ब्रह्मा हो, श्री रामदास हो, हृदयानंद राय हो, महापात्र नीलमणि साहू हो। महापात्र नीलमणि साहू तो हमारे टीचर थे, हमारे लेक्चरर थे। कभी डॉक्टर जयंत महापात्र, कभी जयंत महापात्र फिजिक्स के थे, और हमारे आचार्य सर केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। ये सारे बड़े बड़े हस्तियां, उनसे भी हमारी मेल मोहब्बत थी। हम भले ही स्टूडेंट थे, छात्र थे, लेकिन सबसे हम ज्ञान लेते थे। और मन में ये उत्कंठा थी कि ये बख्शी जगबंधु विद्याधर जो पाइक विद्रोह उड़ीसा का बहुत बड़ा मुख्य आंदोलन था अंग्रेज के विरोध में, बख्शी जगबंधु विद्याधर ने लड़ाई की थी। इसलिए उनके प्रति मेरा बहुत सम्मान था, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो शायद उनका जो त्याग, बलिदान, तप, तितिक्षा हमारे छात्र जीवन के अंदर, छात्र जीवन में हमारे मानस पटल पर उतर गया था। ऐसे ही हुआ जब बख्शी जगबंधु के बाद वीर सुरेंद्र साई मेडिकल कॉलेज, VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला, संबलपुर के निकट हीराकुद डैम के पास हमने पढ़ाई की। तो वहां रहते हुए हमने बुर्ला मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, छात्र संघ के सभापति रहे, कई बार छात्र आंदोलन किया, स्ट्राइक किए। मुझे मालूम है डॉक्टर हमारे चीफ मिनिस्टर नलिनी सत्पथी थे, उनके समय में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। और मेडिकल कॉलेज के लिए कई बार हम जाकर के भुवनेश्वर में भी डेरा डाल करके हमारे साथी सहयोगी, हमारे स्टूडेंट मास को लेकर के हमने भुवनेश्वर में भी स्ट्राइक किया था। और उस समय बीजू पटनायक जी से बड़ा नाम सुना था। बीजू पटनायक जी बहुत बड़े दुर्धर्ष संग्रामी, स्वाधीनता संग्रामी, कलिंग वीर, बहुत काम किया उड़ीसा के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आधुनिक उड़ीसा के निर्माता भी बोला जाता है। उनके संपर्क में आए, कई बार संपर्क में आए। तो मेडिकल कॉलेज का जब हम लीडरशिप करते थे तभी उनसे मिले थे। हमें याद है बांके बिहारी दास स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके घर में डेरा डाले थे, और बीजू पटनायक जी अपोजिशन लीडर थे। तभी उन्होंने हमारे कॉलेज के बारे में प्रश्न उठाया था, और बहुत सारे हमारे दाबी, हमारे जो मांग थी वो भी पूर्ण हुआ था। तो
बिजू पटनायक जी जब पारादीप में उद्घाटन किए, पारादीप पोर्ट, उस समय भी हम क्लास 8 में पढ़ते थे, भुवनेश्वर से हम बाई बस चले गए थे उनको देखने के लिए। और दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं, साहित्य संस्कृति, वहाँ रविंद्र मंडप है, जैसे कि मैंने कई नाम बताए। कभी भी कुछ प्रोग्राम होता था साहित्य में, संस्कृति के बारे में, एग्जीबिशन के बारे में, हम दौड़ के चले जाते थे और साथ में और भी हमारे दोस्त, उनको लेकर हम चले जाते थे। और हम थिएटर देखने के लिए, देखना मुझे बहुत पसंद था। और रात में कटक भुवनेश्वर एरिया में, पूरी एरिया में रात भर वहाँ थिएटर होता है, उस पर बहुत सारे सामाजिक नाटक, काल्पनिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक होता था, वो भी हम देखते थे। कई बार तो हॉस्टल से हम चोरी छुपे भी चले जाते थे, साइकिल से चले जाते थे, कई लड़के चले जाते थे, ये भी होता था। तो जो कुछ भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसमें, कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, एक सेल्फ बिल्डिंग ऑफ माय ओन पर्सनालिटी एंड हाउ टू सर्व द सोसाइटी। बहुत सारे एमएलए एमपी के संपर्क में आकर कई बार हमने असेंबली भी अटेंड किया, सेक्रेटेरिएट भी अटेंड किया, और बीजेपी कॉलेज में भी कई बार आंदोलन में भी भाग लिए। मुझे मालूम है उस समय शुभेंदु सामल प्रेसिडेंट थे, सुशील जी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, तो उनके संपर्क में भी आया था। कॉलेज के कई मांगे रखी थी। तो इस प्रकार छात्र जीवन बहुत सुंदर ढंग से, और बुर्ला मेडिकल कॉलेज में जब रहे तो वीर सुरेंद्र साय का स्टैच्यू बनाने के लिए हमारे बहुत सारे मांगे थी, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट हो, क्वालिटी यूनिट हो, डीप एक्सरे थेरेपी हो, एक्सटेंशन हो, हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज हो, और खास करके वीर सुरेंद्र साय जी का स्टैच्यू हो। और जब सांस्कृतिक एनुअल फंक्शन करते थे, बड़े रूप में करते थे, मिनिस्टर लोगों को बुलाते थे, साहित्य लोगों को, प्रतिभाओं को बुलाते थे। और डॉक्टर कवि प्रसाद मिश्र हमारे जीवन में उस समय आए थे, जो आईजीएच के मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। मैं उनके भाषण से बड़ा प्रभावित होता था। तो साहित्य के प्रति हमारी गहरी रुचि थी। हम लोग साहित्य सेमिनार करते थे, सोशल स्टडीज, सोशल सामाजिक सेवा, एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, हम दोनों में थे, एनसीसी में भी थे, एनएसएस में भी थे, और संबलपुर एरिया में, आसपास एरिया में बहुत सारे काम किए। लेकिन स्टूडेंट होने के नाते सिनेमा देखना भी मेरा बहुत शौक था। हम मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स जाते थे, गेटी टकीज में और भी अशोका टकीज में सिनेमा देखते थे। उसी प्रकार बीजेपी कॉलेज में भी जो भुवनेश्वर थे तब देखते थे। और भुवनेश्वर में जब थे हम, तभी प्रभु लिंगराज जी का, लिंगराज मंदिर हर साल दर्शन करते थे, खास करके शिवरात्रि में। और शिवरात्रि में लिंगराज जी का दर्शन करना बड़ा सौभाग्य माना जाता था। तो रात उजागर रहा करते थे, जागर यात्रा बोला जाता था। रात को 12-1 बजे दीपक चढ़ता है, चढ़ाते थे, और जो टेम्पल है, टेम्पल के एकदम शीर्ष स्थान पर, वो बड़ा मनमोहक और सुंदर दृश्य था। उसी प्रकार हम हॉस्टल से भी चले जाते थे पुरी, और एक मजेदार कहानी में सुनाता हूं। लड़कों का होता है ऐसा, बिना टिकट चले जाते थे, ट्रेन में चले जाते थे, बस में चले जाते थे, कई बार चले जाते थे। अरे चले, लड़कों को कौन पकड़ता है।
लेकिन पूरी समुद्र किनारे बैठते थे साथियों के साथ, और वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, अवड़ा खाते थे। कई बार रथ यात्रा में गए। मेन जो रखे रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा, बावड़ा यात्रा, दोनों में गए, रथ भी खींचे हैं। और फिर उसी का प्रभाव बहुत बाद में भी हम गए, जब गायत्री परिवार, हम बताएंगे आपको गायत्री परिवार कैसे आए, लेकिन वो लगाव शायद था, पुरी के लिए विशेष लगाव था। तो पुरी में जा कर के हम जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में 108 दीपक जलाए थे। करीब गायत्री परिवार के 100 व्यक्ति हम गए थे। हमारी श्रीमती डॉक्टर मंजू महापात्र, जो अध्यापिका है, लेखिका है, वो साथ में थी। हमारे बच्चे थे राजा पूजा, ओजस महापात्र, दीप्ति महापात्र, जो आज के दिन में वो हमारा लड़का और लड़की दोनों जूनियर साइंटिस्ट थे, युवा वैज्ञानिक रहे। फिर बाद में अभी तो CEO है हमारा लड़का, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में है, और लड़की साइंटिस्ट है और प्रोडक्शन मैनेजर भी है वहाँ ऑकलैंड डायरीज में। तो हम फिर वापस आते हैं जगन्नाथ मंदिर की तरफ। तो जगन्नाथ मंदिर में जो कुछ भी मैंने पाया था, वो बाद में हम अपने परिवार के साथ वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ धल बाबू थे, प्रोफेसर धल थे, संस्कृत विश्वविद्यालय में भी हमने प्रोग्राम किया। और सरदा वाली जहाँ गुंडीचा माँ का मंदिर है, वहाँ भी करीब 2 बार हम लोगों ने 5 कुंडी यज्ञ किया। एक बार तो हमने शांति कुंज के डॉक्टर दत्ता जी को भी बुलाए थे, उनकी टोली आई थी, हमारी टोली गई थी। और खगेश्वर महापात्र जी उस समय बहुत हेल्प किए थे, और धल जी, प्रोफेसर धल, वो भी बहुत हेल्प किए थे। बड़ा आनंद आता है प्रसाद। और हमारे श्रीमती थी मंजू महापात्र, तो विदुषी नारी है, लेखिका है, नेशनल लेवल की लेखिका है। तो जब भी जाते थे पुरी, भुवनेश्वर, हम सारा परिवार जाते थे। आगे चल के थोड़ा सा, तो आज हम फिर अगले सेशन में फिर गायत्री परिवार और हमारा परिवार के बारे में बताएंगे। आज उतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।